अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम थर्मल एक्सपेंशन को फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्दर हम इसको लेकर जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब थर्मल एक्सपेंशन का रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के यूजेस क्या है, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, बाई मेटल स्ट्रिप क्या होती है, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि लिक्विड की एक्सपेंशन किस तरह से होती है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, नतीजा क्या निकलता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसमें देखा होगा आपने ना, बीच में गैप होता है 1 इंच या 2 इंच का, 2 फिंगर्स का, 3 फिंगर्स का, उसमें गैप होता है, देखा ना आपने। और फिर आपने ये भी देखा होगा, जब आप किसी ब्रिज के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, बाइक पे, गाड़ी पे जा रहे होते हैं, वो ब्रिज चाहे रिवर के ऊपर ब्रिज हो, नहर के ऊपर ब्रिज हो, या फ्लाई ओवर हो, आपने देखा होगा कि ब्रिज के ना पार्ट्स बनाए होते हैं। कुछ पार्ट के बाद में गैप आता है, थोड़ा सा गैप आता है, उसके ऊपर मेटल की पट्टी लगी होती है, मेटल की स्ट्रिप लगी होती है। ब्रिज के दरमियान में ना थोड़ा सा गैप होता है। वो गैप क्यों रखा जाता है रेलवे ट्रैक में और ब्रिज में? वो गैप क्यों रखा जाता है? तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो सॉलिड होता है ना, जब उसको हम हीटअप करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, उसकी लेंथ में इजाफा होता है, उसकी थिकनेस में इजाफा होता है, उसकी ब्रेथ में इजाफा होता है, उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। गर्मियों के मौसम में जब ट्रैफिक भी चल रही है, ट्रैफिक भी चलने की वजह से ऊपर से गर्मी का मौसम है, तो जो ब्रिज है वो तो सॉलिड है, तो उसके मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो गए। तो गैप रखने का मकसद ये होता है कि गर्मियों में जब वो एक्सपेंशन हो ना, ब्रिज के अंदर, ब्रिज के मॉलिक्यूल के अंदर, वो जो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा होता है ना, 1 फिंगर 2 फिंगर का, तो वो जो गैप जब मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे तो वो गैप जो होगा वो फिल हो जाएगा। मतलब ब्रिज जो होगी वो एक्सपैंड जब होगी तो गैप फिल हो जाएगा। अगर ये गैप ना रखे, इसी तरह जो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, उसका भी यही सूरत है, क्योंकि वो लोहे का होता है, तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत जाता है, ट्रेन गुजरती है तो अगेन टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गैप रखने का मकसद ये होता है कि गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है तो सॉलिड है, उसने तो एक्सपैंड होना है, तो वो जो गैप रखा जाता है वो गैप थोड़ा फिल हो जाता है। गर्मी में अगर आप नोट करें, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें, रेलवे ट्रैक पर चले जाएं, सर्दियों के मौसम में वो गैप मेजर कर ले, 1 इंच या 2 इंच या 3 इंच व्हाटसएवर, उसी गैप को, सेम गैप को गर्मियों के मौसम में मेजर करें। अब गर्मियों में जब आप मेजर करेंगे ना, गर्मियों के मौसम में वो गैप कम हो जाएगा, सर्दियों में गैप ज्यादा होता है। रीजन, गर्मियों में एक्सपेंशन होती है तो वो गैप फिल होने की कोशिश करता है। बात समझ आ गई? ब्रिज में भी सेम इसी तरह से। इसीलिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो ब्रिज और रेलवे ट्रैक को बनाते हुए बीच में गैप रखते हैं। रीजन यही होती है कि एक्सपेंशन जब होती है तो वो गैप को फिल करे। अगर ये गैप ना रखा जाए तो क्या होगा? अगर ये गैप ना रखा जाए तो रेलवे ट्रैक ने भी एक्सपैंड होना है, ब्रिज ने भी एक्सपैंड होना है, तो वो टूट जाएगा। रेलवे ट्रैक जो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर टूट जाएगा, ट्रेन नहीं चलेगी, जो ब्रिज होगा वो वैसे ही टूट जाएगा, उसमें दरारें आ जाएगी, तो ट्रैफिक के लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो गैप रखने का मकसद क्या होता है कि जो एक्सपेंशन होती है वो गैप को फिल करती है, तो जो फिर ये यूजफुल होता है, ये हार्मफुल नहीं होता, ये फायदेमंद होता है। ये रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक हो गया? इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम कहाँ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जो खंबे की तारे होते हैं, खंबे की वायर्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर चल रही है गली में या रोड के ऊपर, एक खंबा, देखिए ये 2 खंबे लगे हुए हैं, एक ये खंबा है, एक ये खंबा है। ठीक है, ये ऊपर एक वो होता है इसका जहाँ से वायर्स गुजर रही होती है। तो 3 वायर्स अगर मैं गुजारता हूँ तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इनकी वायर में ना थोड़ा सा झुकाव होता है। वायर फुल टाइट नहीं होने की होती। एक खंबे से लेकर दूसरे खंबे तक जो वायर होती है, ये फुल टाइट, कस कर नहीं रखते, टाइट नहीं रखते, टेंशन में नहीं, इसमें नहीं बनाते, बल्कि वो थोड़ा सा झुकाव रखते, जोल रखते हैं, इसमें थोड़ा सा लूज रखते हैं इनको। लूज रखने की वजह क्या है? लूज रखने की वजह यही है, गर्मियों में एक्सपेंशन होगी तो ये जोल, ये लूजनेस ज्यादा हो जाएगी। और सर्दियों में क्या होगा? अगर गर्मियों में एक्सपेंशन होती है तो सर्दियों में क्या होती है? सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन, सुकड़ना। ठीक है, सर्दियों में सुकड़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तब कहते हैं लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब
सिकुड़ना। और हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा? फैलाव। ठीक है। तो सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो वही ऑब्जेक्ट जो गर्मियों में एक्सपैंड हो रहे थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर्दियों में जो वायर्स होती हैं, ये अगर इसको टाइट रखा जाए ना, तो अब वायर ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगी तो सर्दियों में ये वायर टूट सकती है। तो इसको टूटने से बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा इसको लूज रखा जाता है, जोड़ रखा जाता है इसमें, ताकि गर्मियों में तो चलो एक्सपेंशन होगी तो थोड़ी सी और इसमें लूजनेस आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर्दियों में जब लो टेम्परेचर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये टाइट अगर रखी जाए तो टूट ना जाए, उससे बचने के लिए इसमें थोड़ा सा इसको लूजनेस रखी जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है रिवट की बात करते हैं। तो आपको पता है रिवट क्या होती है? रिवट, RIVET, रिवट। अच्छा, रिवट असल लफ्ज़ तो ये प्रोनाउंस करें तो रिवट होता है, लेकिन इसको ये जो था ना सेंट्री स्टोर, हार्डवेयर, लोहे का जो सामान जो रखते हैं हार्डवेयर, उनके पास ना रिवट, वो एक्चुअल में वो इसके लिए प्रोनाउंसिएशन रिवट नहीं करते, रिवट करते हैं। रिवट, रिवट, ये वो प्रोनाउंसिएट करता है, रिबट, रिबड़ या फिर रिबट, ये प्रोनाउंस करते हैं उसको, रिबट। ठीक है। वो एक्चुअली असल लफ्ज़ क्या है? रिवट। अगर आप जाकर के ना रिवट दे दो, उनको समझ नहीं आएगी, तो वो हार्डवेयर को आप रिबट दे दे, फिर जाकर उनको समझ आएगी ये क्या मांग रहे हैं। तो ये मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है। खैर, रिवट एक ना मेटल की छोटी सी होती है, कुछ इस तरह से, ये ऐसी होती है और ये ऊपर से यू राउंड में होती है, इस तरह से। ये ज़्यादा राउंड हो गया, इस तरह से। ठीक है। ये सॉलिड की होती है। ये सॉफ्ट आयरन होता है, नरम आयरन होता है, सख्त नहीं होता, ठोस नहीं होता, ज़्यादा सख्त नहीं होता, ये नरम होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। कोई सी भी दो स्ट्रिप को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप घर के अंदर देखें ना, तो आपके जो घर के अंदर जो पेटी, ट्रंक जो यूज हो रहा है, जो बिस्तर रखने के लिए, या सर्दियों गर्मी का मौसम चल रहा है, सर्दियों के कपड़े रखने के लिए, सर्दी का मौसम चल रहा है तो गर्मियों के कपड़े उसमें रख दिए थे, ट्रंक जिसको बोलते हैं, पेटी, संदूक जिसको बोलते हैं। अच्छा, उसको अगर आप गौर से देखें ना, तो जहां पर दो स्ट्रिप्स को जोड़ा होता है ना, वहां पर वेल्डिंग नहीं ना किया होता, ना एल्फी से जुड़ा होता है। वहां पर ना आपको छोटे छोटे ना कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के टॉप्स नजर आते हैं, उनको बोलते हैं रिवट। ठीक है। अब रिवट का काम होता है स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है। ऐसा करते हैं कि टू स्ट्रिप्स लेते हैं, एक ये स्ट्रिप है, एक ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को भी होल करते हैं, इस स्ट्रिप को भी होल करते हैं, दोनों को सुराख करके, सुराख बिल्कुल पॉइंट पर रखते हैं, और इन दोनों में से रिवट इस पे से गुजार कर दूसरी साइड, एक साइड उसका वैसे कैप बना होता है, दूसरी साइड से उसको हैमर के साथ जो है ना वो हैमरिंग करते हैं, उसको फ्लैट कर देते हैं। अब दोनों स्ट्रिप जो होगी वो विदाउट वेल्डिंग, वेल्ड किए बगैर वो दोनों आपस में टाइट हो चुकी है, जुड़ चुकी है। ठीक है। अब रिवट का काम एप्लीकेशन में हम रिवट को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम दोनों स्ट्रिप को होल करके रिवट लगाते हैं ना, तो हमें पता है कि एक्सपेंशन होती है जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म हॉट रिवट को इसके इन होल के अंदर गुजारा जाता है और फिर हैमरिंग की जाती है। अब हॉट है, हॉट के बाद जब ये ऊपर से फ्लैट हो जाएगी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होगी, जब ठंडी होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों स्ट्रिप जो होगी मजबूती से आपस में जुड़ जाएगी। क्योंकि गर्म हम रिवट को करते हैं, स्ट्रिप को नहीं करते। पहले हम स्ट्रिप को रिवट को गर्म किया, रिवट एक्सपैंड हुई तो हमने इन होल के दरमियान से गुजार कर दूसरी साइड पे रिवट को इस वाली साइड से हैमरिंग की, तो ये फ्लैट हो जाती है। हैमरिंग करते हैं तो ये इस तरह फ्लैट हो जाती है, इस तरह जन के इस तरह। तो जो दोनों स्ट्रिप होती है वो इनके दरमियान में इस तरह से जो है ना वो टाइट हो जाती है। अब गर्म थी पहले, अब उसको ठंडा करते हैं तो इसने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों स्ट्रिप जो होगी वो और ज्यादा टाइटली से मजबूती से आपस में जुड़ जाएगी। ये होती है रिवट। रिवट की एप्लीकेशन है कि रिवट हम कहाँ यूज करते हैं। रिवट विदाउट वेल्डिंग हम कोई सी भी दो स्ट्रिप या दो से ज्यादा स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है बाई मेटल स्ट्रिप। अब ये बाई मेटल स्ट्रिप क्या होता है, इसको चलिए हम यहां बात करते हैं। बाई मेटल स्ट्रिप, बाई मेटल स्ट्रिप। अब ये बाई मेटल स्ट्रिप होती है ना, बाई का मतलब क्या होता है? टू, मेटल मतलब मेटल, मतलब ये जो स्ट्रिप होती है
ये बिल्कुल इस तरह से होती है, और ये टू मेटल का कम्बिनेशन होती है। ये टू मेटल का कम्बिनेशन होती है। वो ब्रास भी हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, और ज्यादातर जो आयरन और ब्रास के यूज होते हैं। ठीक है, आयरन प्लस ब्रास, ब्रास भी मेटल, इनका ना ये बाई मेटल स्ट्रिप होती है। अब इस स्ट्रिप का काम होता है, बाई मेटल है तो जब हीटअप किया जाता है ना तो ये मोल्ड हो जाती है। जो घर में इस्त्री यूज करते हैं ना, आयरन कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, उसकी स्विच ऑन करते हैं तो उसके ऊपर वो एक वो इस्त्री की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए एक लगा होता है छोटा सा, उसको हम 0 से घुमाकर 3 पर कर देते हैं, 4 पर या 5 या 6 पर कर देते हैं, जिससे इस्त्री होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, कम गर्म होती है, इस्त्री की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। आपने उसको 3 पर रखा हुआ है, इस्त्री गर्म हुई है, साथ में लाइट जल रही है इस्त्री की, आप कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, जब इस्त्री 3 तक फुल गर्म हो जाती है ना तो वो खुद ब खुद बंद हो जाती है, यानी कि जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है। ऐसी है ना, ये क्या सीन है, ये खुद ब खुद कैसे बंद होती है भाई? हम तो नहीं बंद करते, वो खुद बंद हो जाती है। इसके पीछे बाई मेटल स्ट्रिप होती है। ये बाई मेटल स्ट्रिप जो होती है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होती है, मतलब जब इसको हीट अप नहीं करते, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है इस तरह से। ठीक है, इस्त्री में अगर यूजर तो बिल्कुल स्ट्रेट है। जब इस्त्री हमने ऑन नहीं की, अब हम इस्त्री को ऑन करते हैं, तो जैसे जैसे ये हीटअप होती है ना, जैसे जैसे ये हीटअप होती जाती है तो ये आगे से बैंड हो जाती है इस तरह से। अब ये इसका बैंडिंग का प्रोसेस जो होता है, बैंडिंग होने की वजह से इसका यहाँ से कनेक्शन, इनफैक्ट इसमें यूं सीधा होना था, सीधा होना था। जब ये सीधा होती है तो यहाँ से स्विच के साथ होती है, ये स्विच के साथ अटैच होती है, लेकिन जब ये बैंड हो जाती है तो स्विच और इस मेटल स्ट्रिप गैप आ जाता है, जिसकी वजह से कनेक्शन टूट जाता है और इस्त्री खुद ब खुद बंद हो जाती है। जब इस्त्री ठंडी होती है, ठंडी होने का मतलब है जो स्ट्रिप होती है ये वापस कूल होना शुरू होती है, जब कूल होती है तो स्ट्रेट हो जाती है, स्ट्रेट होती है तो स्विच के साथ इसका कनेक्शन हो जाता है, तो दोबारा ये गर्म होना शुरू हो जाती है। इस्त्री हम कहते हैं कि ऑन हो चुकी है। ठीक है, अब जब अगेन गर्म होती है तो ये बेंड होती है, बेंड होने से स्विच के साथ इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं वो इस्त्री खुद ब खुद बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, हीटअप हो चुकी है। तो बाई मेटल स्ट्रिप का फंक्शन ये होता है कि खुद ऑन होना, खुद ऑफ करना के लिए हम ये डिफरेंट अपने एप्लीकेंस में यूज करते हैं। जो मेन एग्जांपल है वो तो इसकी इस्त्री है। और भी जो चीज आपके पास होती है ना जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है, उसके अंदर भी बाई मेटल स्ट्रिपिंग यूज होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है टू मेटल्स का, आयरन और ब्रास का। बाकी डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट एप्लीकेंस में जो यूज होती है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाली यूज होती है, डिपेंड करता है कि उसको यूज कहां पर कर रहे हैं। ठीक हो गया? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में हमने एक्सपेंशन करना है। अब लिक्विड को एक्सपेंड करने के लिए हमें लिक्विड को गर्म करना पड़ेगा। जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, अब ऐसी तो लिक्विड को पानी के ऊपर तो नहीं रख देंगे, डेफिनेटली उसको हम किसी बीकर में, किसी आयरन की, किसी मेटल की बर्तन में डालकर गर्म करेंगे ना। तो इसके अंदर जब हम गर्म करते हैं ना तो दो तरह की हमें एक्सपेंशन मिलती है। एक होती है रियल एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन में फेस कर, ये क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी अपेरेंट, अपेरेंट एक्सपेंशन। ये में दो तरह के एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ना एक अब जो एग्जांपल मैं वही लूंगा जो कि हमारे पास बुक के ऊपर एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारे पास है एक बीकर, इसको हम गर्म करते हैं। बीकर के अंदर पानी है, लिक्विड हमने डाला हुआ है, हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, हम इसको गर्म करते हैं। इसके अंदर हमने लिक्विड किया हुआ है जी इस पॉइंट तक, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ए है। अच्छा, पहले हम इस लिक्विड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो वाटर होता है ना, ज्यादा जो वाटर होता है, जो वाटर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अनामूलस प्रॉपर्टीज, अनामूलस प्रॉपर्टी। अब ये अनामूलस प्रॉपर्टी क्या होती है? वाटर जो है हमें पता है कि जब इसको हम ना कूल करते हैं ना, कूल करते हैं जी 4 डिग्री से 0 डिग्री तक। जब हम इसको 4 डिग्री से 0 डिग्री तक कूल करते हैं ना तो ये एक्सपेंड होता है, ये एक्सपेंड होता है, ये आपको याद रखना, ये एक्सपेंड होता है। और अगर जब हम इसको मजीद कूल करें, 0 से और ज़्यादा कूल करना शुरू कर दें, 0 से और डाउन कूल करना शुरू कर देंगे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये आइस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक, अब ये आइस बनना शुरू हो जाएगी। ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है। 4 डिग्री पर जब होगा ना, तो वो एक वक्त में 2 स्टेट्स इसमें होती है। ठीक है, तो 4 से जब 0 पर हम इसको कूल करते हैं तो ये एक्सपैंड होता है, और 0 से फिर जब मजीद हम कूल करते हैं आइस बनाने के लिए, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। इस प्रॉपर्टीज को एनामोलिस प्रॉपर्टी, एनामोलिस का मतलब होता है बेतरतीबी। बेतरतीबी, इसकी बेतरतीबी प्रॉपर्टी है, कभी एक्सपैंड हो रहा है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये आपने याद रखना है इसको। अच्छा, इसके अंदर ना हमने लिक्विड डाला है, वाटर सपोज करते हैं हमने डाल दिया। अब हमने जिस बीकर के अंदर डाला है ना, हम पहले गर्म बीकर होगा, बाद में वाटर गर्म होगा, ऐसी है, क्योंकि बीकर, सारी बात है, हीट हमने बीकर को पहले दे रहे हैं ना, वाटर तो बाद में गर्म होगा। अच्छा, तो पहले जो होगा ना बीकर, वो एक्सपैंड होगा, क्योंकि पहले गर्म बीकर हो रहा है, पहले बीकर एक्सपैंड होगा, वाटर बाद में एक्सपैंड होगा। तो जब पहले बीकर एक्सपैंड होगा ना, जिनके बीकर का जो आप कह सकते हैं कि, चले मैं यहां पर बना लेता हूँ, बीकर जो होगा वो आपके बाहर ये एक्सपैंड, इतना एक्सपैंड हो चुका है, सपोज कर लेते हैं इतना एक्सपैंड हो चुका है। ठीक है, इतना एक्सपैंड हो चुका है बीकर इतना एक्सपैंड हो चुका है। पहले ये ब्लैक जो है, ये पहले ये ब्लैक कलर तक था ओरिजिनल, हीट अप करने से पहले। जब हमने इसको हीट किया तो ये जो डॉटेड लाइन है, यहां तक एक्सपैंड हो चुका है। अब जब यहां तक एक्सपैंड होगा तो वाटर लेवल जो है, जो कि ए तक है, ये राइज होगा या डाउन हो जाएगा? वाटर लेवल अब डाउन हो जाएगा। वाटर लेवल आ जाएगा, जो हम कहते हैं जी बी पॉइंट तक आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मजीद गर्म करते जा रहे हैं। अब जब मजीद गर्म करते जाएंगे, अब वाटर भी गर्म होना शुरू होगा। अब जब वाटर गर्म होना शुरू होगा तो वाटर एक्सपैंड होगा, तो वाटर एक्सपैंड होता होता पहुंच जाएगा ये पॉइंट सी पर। ठीक है, अब एक्चुअल में जो हमारी एक्सपेंशन है वो कौन सी है? एक्चुअल एक्सपेंशन जो हमारी है वो है जो लिक्विड की एक्सपेंशन है, और वो कौन सी है? वो है ए से लेकर सी से लेकर बी तक। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंशन है। ठीक है, ठीक है, बी से सी हमारी जो है वो रियल एक्सपेंशन है, वो एक्चुअल एक्सपेंशन है, तो हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। ठीक है, रियल एक्सपेंशन जो हमारी है वो है जी बी से लेकर सी तक। लेकिन अब इस बी से सी एक्सपेंशन के दौरान हमें 2 तरह की एक्सपेंशन मिली है। एक इसकी फ्लास्क की, बीकर की, दूसरे में लिक्विड की मिली है। अब लिक्विड की हमें अपेरेंट भी मिली है, अपेरेंट एक्सपेंशन भी मिली है, और जो अपेरेंट एक्सपेंशन मिली है वो मिली है ए से सी तक, और साथ में हमें फ्लास्क की एक्सपेंशन भी मिली है। फ्लास्क जो फ्लास्क एक्सपेंशन थी वो थी जब लिक्विड ए से बी तक वापस आया, तो ए से बी तक। ठीक है, तो दोनों को जब अगर हम इसका, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड के में जो एक्सपेंशन होगी वो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी, तो वॉल्यूम के लिए हम जो कोफिशिएंट यूज करेंगे वो बीटा यूज करेंगे। रियल है तो बी आर, अपेरेंट है तो बी ए, और फ्लास्क है तो बी एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इसका इसकी एक्सपेंशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर ऑब्जेक्ट की जो एक्सपेंशन होती है वो डिफरेंट होती है। फ्लास्क किसी और तरीके एक्सपेंड होगा, लिक्विड किसी और तरीके एक्सपेंड होगा। अगर लिक्विड में हम वाटर लेंगे तो वो और होगा, हनी ले तो वो और होगा, डिफरेंट लिक्विड यूज करेंगे तो उनकी जो एक्सपेंशन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो लिक्विड को जब हम वाटर को एक्सपेंड करते हैं 2 तरह की हमारे पास एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने थर्मल एक्सपेंशन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आज इस लेक्चर में पढ़ा है कॉन्सिक्वेंसेस, एप्लीकेशन, बाई मैटर और लिक्विड की एक्सपेंशन। इसके साथ जाते हैं।